स्वागत है आप सभी का। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है, संभावित तिथि, जो कि सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया था। उसमें हमने आपको एडमिशन फीस बताया था और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी बताया था शॉर्ट में। इसमें हम डिटेल्ड मोड में आपको डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं कि अगर हम बात करें प्री DLED के लिए तो DLED के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और वहीं पे अगर हम बात करें B.Ed के लिए तो B.Ed के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, हम डिटेल में बात करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी को हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स ये 2024 का है तो यही डॉक्यूमेंट्स चलता है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होता है उसको हम बाद में अपडेट कर देंगे जब ऑफिशियल नोटिस आएगा PSSOU द्वारा। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ये पिछले साल का मेरिट सूची में दिया गया डॉक्यूमेंट है जिसको हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पे डेट भी चेक कर सकते हैं 21/8/2024 के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिया गया है, महत्वपूर्ण निर्देश है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप सभी जानकारी को पढ़ लेंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह भी दिया गया है कि कौन कौन कैसे कैसे एलिजिबल होगा D.Ed प्रवेश के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। DLED प्रवेश हेतु सामान्य जानकारियाँ, प्रवेश हेतु प्रक्रिया दिया गया है, पात्रता दिया गया है, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट हम शेयर कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे ब्रैकेट में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है, इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कार्यक्रम में प्रवेश, यहाँ पे आपको बताया गया है कि DLED की 2400 सीटों में प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा, और जिसमें रैंकिंग के हिसाब से और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट बटा रहता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका नाम आएगा और आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र, प्रमाण पत्र सत्यापन केंद्र यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं आपके नियर बाई कौन सा है। इसको तो वैसे आपने पहले भी देख लिया होगा जब फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, प्रायोरिटी सेट करना होता है। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है आपको, अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। कार्यक्रम शुल्क यहाँ पे दिया गया है। देखिए DLED के लिए शुल्क दिया है प्रथम वर्ष के लिए 10,000 प्लस 300, और टोटल कितना हो गया 10,300। ये पुराना है, ये 2024 का है, अभी ये चेंज हो गया है। अभी आपको कितना लगने वाला है तो याद रखेंगे, अभी आपको लगेगा 12,000 लगेगा। ये नया शुल्क है, इसे आप लोग जमा करेंगे। अभी आगे देखते हैं। कार्यक्रम की अवधि दिया गया है, आरक्षण दिया गया है और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। यहाँ पे इन सभी को आप पढ़ लेंगे। ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप यहाँ पे DLED या B.Ed करना चाहते हैं तो। ये DLED के लिए है। अब आगे इसी में डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं जिसको हम अभी देखने वाले हैं। देखिए DLED प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची, यहाँ पे पूरी सूची दिया गया है। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रति, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती लगने वाला है, सीट आवंटन का पृष्ठ लगने वाला है आपको, 10वीं की अंक सूची लगेगा, 12वीं की अंक सूची लगेगा, और प्रोविजन माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, और निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी या सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए पात्र हैं, उसके अंदर आते हैं, तो आपको उसका प्रमाण पत्र लगने वाला है। आधार कार्ड लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा 2 वर्ष का, जिसे आप लोग जमा करते हैं। ये मिनिमम है 2 ईयर्स, इससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। शपथ पत्र लगेगा, एफिडेविट और 2 फोटो लगेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। उसके अलावा कुछ और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको नीचे पे दिया गया है। देखिए ये प्रारूप 3 आपको लगेगा। न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, DLED द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, ये आपको लगने वाला है, जिसमें सभी जानकारी रहेगा। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, और ये सब दिनांक वगैरह यहाँ पे रहेगा। आपका नाम यहाँ पे रहेगा, और ये डॉक्यूमेंट स्कूल द्वारा बनेगा, और यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा प्राचार्य प्रधानाध्यापक का। उसके अलावा और क्या लगेगा तो ये लगेगा प्रारूप 4 लगने वाला है आपको, वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र, जिसे आप फिल कराएंगे स्कूल से। इसको फिर आपको जमा करना होगा, ये वेरीफाई होगा। उसके बाद आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन, ये क्या है, ऐसा कई लोग कमेंट कर रहे थे, यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको। आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे, याद रखेंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे और एक पॉइंट है इसमें, अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जब आप लोग स्टडी सेंटर चेंज कराएंगे तो दोनों का सहमति जरूरी है, दोनों पक्षों का सहमति जरूरी है।
दोनों पक्षों का सहमति। इसके आधार पर ही आपका अध्ययन केंद्र चेंज किया जाएगा और विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर, 1 वीक के भीतर ही आपको आवेदन करना पड़ेगा, उस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए और कोई डॉक्यूमेंट है क्या? हाँ, तो देखिए यह है आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन करने हेतु आवेदन का प्रारूप। इसे आपको भर के जमा करना पड़ेगा। आवेदक क्रमांक 1 का विवरण यहाँ रहेगा, आप सामान्य जानकारी यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे आवेदक क्रमांक 2 का विवरण रहेगा। उसके बाद इसमें आप लोग यहाँ पे साइन करेंगे दोनों। देखिए दोनों का साइन इसमें होना जरूरी है। आवेदक क्रमांक 1 का सिग्नेचर यहाँ रहेगा, दिनांक रहेगा, और आवेदक क्रमांक 2 का सिग्नेचर यहाँ रहेगा और साइन रहेगा, तभी ये वैलिड होगा, तभी ये वर्क करेगा। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद देखिए B.Ed D.El.Ed द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रारूप क्रमांक 5 शपथ पत्र का प्रारूप 10 रुपये के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवे। याद रखेंगे, इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। 10 रुपये के स्टाम्प में आपको नोटरी कराकर इस शपथ पत्र को जमा करना है। शपथ पत्र का प्रारूप ये रहा, ऐसा ही उसमें लिखा रहेगा, ये सब जानकारी आपको उसमें फिल करना है, यहाँ पे साइन वाइन करके इसको फिर जमा करना है और इस तरह से आपका मेरिट सूची जारी हो जाएगा। कब होगा ये डेट हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए दोनों का डिफरेंट डेट है, D.El.Ed का अलग जारी होगा और B.Ed का दूसरे दिन जारी होगा। जब भी जारी होगा हम आपको चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे अपडेट रहने के लिए। तो चलिए अब B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारियां एवं निर्देश देखते हैं। इसमें आगे इसमें सभी जानकारी आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में दिनांक इतना से इतना तक कार्यालयीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि अनुसार होगा। ये पिछले साल का है इसलिए ये डेट दिया गया है। ये डेट बस चेंज हो जाएगा, बाकी ये सभी जानकारी इस साल भी सेम रहने वाला है। तो ये बाकी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो भी निर्देश है इसको आप पढ़ लेंगे, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अभी आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। D.El.Ed वालों को D.El.Ed के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा और B.Ed वालों को B.Ed के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कई लोगों का ये कमेंट आता है कि टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम में सिंपली सर्च करेंगे टीचर 3.0 तो भी आपको चैनल वहाँ पे मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी आपको देना था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, उसे भी यह जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।